हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसमें से हमारी फर्स्ट ट्रीटमेंट है रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो आइए इसको हम देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट केस है रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट। अब ये ड्यू डेट क्या होती है, तो इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए एंड आफ्टर दैट इसको देखिए, तो आपको इजीली समझेगा कि ड्यू डेट क्या होती है। ड्यू डेट मीन्स वो डेट जब ड्रॉवी हमें पैसे पे करने वाला है। ओके, उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट। सो हमारा फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, रिटेन द बिल। रिटेन का मतलब क्या होता है कि जो ड्रॉवी है, जो ड्रॉवर है, मतलब कि जो सेलर है, उसने क्या किया है, बिल को जब तक कि उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती तब तक अपने पास ही रखा है। ओके, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जांपल देखा था, वापस से देख लेते हैं। उसमें एक पर्सन था, कौन, सेलर, राइट, और एक पर्सन था बायर। उसने क्या किया, सेलर ने गुड सोल्ड किया किसको, बायर को, ऑन क्रेडिट। याद रखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस तभी आता है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे होता है, मतलब कि उधारी पे होता है। ओके, सो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, ₹20,000 का गुड सोल्ड किया गया था फॉर 2 months। ओके, सेलर ने गुड सोल्ड किया बायर को ₹20,000 का ऑन क्रेडिट, और बायर ने क्या बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। सेलर एग्री हो गया, ठीक है, आप मुझे 2 महीने बाद पेमेंट कर दो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, एक बिल बनाता हूँ और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, आप उसके ऊपर साइन कर दो। ठीक है, सो बायर एग्री होता है, ठीक है, आप बिल बना दीजिए, मैं उसके ऊपर साइन कर देता हूँ। सो क्या किया सेलर ने, बिल ड्रॉ किया। क्या किया, बिल ड्रॉ किया। ओके, क्या किया, बिल ड्रॉ किया। किसको दिया ड्रॉ करके, बायर को दिया। ठीक है, बोला ये लो, आप बिल को अच्छे से रीड कर लो और उसके ऊपर साइन कर दो। अब बायर ने क्या किया, बिल दिया, बिल की सारी इन्फॉर्मेशन को रीड किया और बिल को एक्सेप्ट किया, बिल के ऊपर साइन कर दिया, और साइन करके किसको रिटर्न किया, सेलर को रिटर्न कर दिया। ओके, सेलर को रिटर्न कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल एक्सेप्टेंस। मतलब बायर ने बिल को एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सही है और मैं इसको स्वीकार करता हूँ। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं बिल एक्सेप्टेंस। अब हम आपको बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में ही कि जो सेलर होता है, जो बिल ड्रॉ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। अब हम सेलर और बायर नहीं बोलेंगे, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी बोलेंगे। सो जो बिल ड्रॉ करता है उसको हम ड्रॉवर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दी है। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। ओके, एंड बायर को क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। क्या बोलते हैं, ड्रॉवी। ड्रॉवी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। ड्रॉवी वो पर्सन है जिसके ऊपर, जिसके नाम पर बिल ड्रॉ किया गया है, उसको हम ड्रॉवी बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब इसने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, तो हम इसको एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टर, लेकिन हम मोस्ट ऑफ ड्रॉवी ही यूज करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, सेलर ने क्या किया है, गुड सोल्ड किया है बायर को ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000 एंड फॉर 2 months। बायर ने क्या बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे पे कर दूंगा। सेलर ने क्या बोला, ठीक है, मैं एक बिल ड्रॉ कर देता हूं, आप उसके ऊपर साइन कर दो, और बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब क्या बन गया, ड्रॉवी बन गया, और सेलर क्या बन गया, ड्रॉवर बन गया। अब बिल किसके पास है, एक्चुअल में सेलर के पास, मतलब कि ड्रॉवर के पास। सो अब वो बिल के साथ में क्या क्या कर सकता है, तो उसमें से फर्स्ट केस है हमारा रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। मतलब कि जब तक कि ड्यू डेट, मतलब कि जब तक ये 2 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो बिल किसके पास रखा हुआ है, ड्रॉवर ने खुद के पास ही रखा हुआ है।
ठीक है। सो अब आपको इस केस की एंट्रीज पास करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ, ड्रॉवर के बुक में भी और ड्रॉवी के बुक में भी, कि जो ड्रॉवर है उसने कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं और जो ड्रॉवी है उसे कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं। आपको दोनों के बुक की एंट्री पास करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर in the books of drawer and in the books of drawee. ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर ने गुड्स सोल्ड किया है और बायर ने गुड्स परचेस किया है। दो ट्रांजेक्शन हुए, सेलर ने गुड्स सोल्ड किया, बायर ने गुड्स परचेस किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स और परचेस। सो जब भी हम सेल्स और परचेस की बात करें तो जैसे कि आपको पता है प्रीवियस ईयर हमने 11th में पढ़ा है जनरल एंट्रीज, राइट। अब सेल्स और परचेस क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। सेल्स क्या होता है, अगर आप किसी को गुड्स सोल्ड करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, मतलब को मेरे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, करेक्ट, क्या हो गई, इनकम। और अगर मैं किसी से गुड्स परचेस करती हूँ, राइट, तो मुझे उसे पैसे पे करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए वो क्या हो गया, एक्सपेंस। सिंपल मतलब क्या कि जो हमारा सेल्स और परचेज है वो क्या है, एक्सपेंस और इनकम। सेल्स होती है हमारे लिए इनकम और परचेज क्या होता है हमारा, एक्सपेंस। सो जब भी हम यहाँ पे सेल्स और परचेज की बात करें तो हमें रूल अप्लाई करना है। कौन सा रूल, हमारे गोल्डन रूल्स। ओके, गोल्डन रूल्स आना बहुत जरूरी है, अगर आपको वो आएंगे तो ही आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हो, ठीक है। सो पहले हम एक बार रिकैप करते हैं कि हमारी कौन से गोल्डन रूल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अकाउंट होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है, ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, राइट। रूल क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको हमें डेबिट करना है एंड जो पर्सन गिवर है उसको हमें क्रेडिट करना है। नेक्स्ट वन रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आते हैं, असेट्स आते हैं, राइट, फिक्स असेट, करेंट असेट, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट्स, राइट। वो क्या बोलता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि कोई चीज अगर आती है कम्स इन तो उसको डेबिट करना है एंड कोई चीज अगर जाती है तो उसको क्रेडिट करना है, गोज आउट। थर्ड रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन्स, राइट। सो यहाँ पे हमें कौन से एक्सपेंस और इनकम मिली, परचेज एंड सेल्स की, राइट। परचेज हो गई हमारी एक्सपेंस और सेल्स हो गई हमारी इनकम। तो मतलब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल, जो क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स इफ आपको कोई एक्सपेंस या लॉस होता है तो उसको हमें डेबिट करना है, और अगर पर्सन को कोई इनकम या गेन्स या प्रॉफिट होता है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। अब आप देख सकते हो कि जहां पे भी ड्रॉवर या ड्रॉवी का नाम आया तो हमें पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। सेकंड, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल आया तो क्या रूल अप्लाई करना है, रियल अकाउंट रूल अप्लाई करना है। और अगर परचेज और सेल्स आया तो आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है। और ये क्यों आया मैंने आपको वो इसलिए समझा दिया, क्यों, क्योंकि ड्रॉवर एंड ड्रॉवी क्या है, पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या है, असेट्स, तो वो किसका जाएगा, रियल अकाउंट का रूल। थर्ड, परचेज और सेल्स क्या है हमारा, इनकम और एक्सपेंस, इसलिए कौन सा रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ, आइए अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले क्या किया गया है ट्रांजेक्शन में, सेलर ने गुड्स सोल्ड किया है और बायर ने गुड्स परचेज किया है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी एंट्री करते हैं, फर्स्ट सेल्स एंड परचेज। अब याद रखिए जब भी आप ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास कर रहे हो तो आपको खुद को ड्रॉवर अज्यूम करना है, और जब भी आप ड्रॉवी की बुक में एंट्री पास कर रहे हो तो आपको खुद को ड्रॉवी अज्यूम करना है। समझ में आया, हमेशा आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉवर की बुक से। अब देखो ड्रॉवर कौन है हमारा, सेलर। सेलर ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया, किसको, बायर को,
है ना, क्या किया है, सेल्स किया है। अब सोचो, ड्रॉवर मतलब कि मैं खुद को ड्रॉवर अज्यूम कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किया है, तो मतलब सेल्स मेरे लिए क्या हो गई, इनकम, करेक्ट, सेल्स मेरे लिए क्या हो गई, इनकम। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है कि अगर कोई इनकम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। सो सेल्स को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स किया, किसको किया, सेल्स बायर को। अब बायर कौन है, ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या है, पर्सन, तो कौन सा अप्लाई करेंगे, पर्सनल अकाउंट का रूल, राइट। ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या कर रहा है, गुड्स को रिसीव कर रहा है, करेक्ट। सेलर ने क्या किया, बायर को गुड्स सोल्ड किया, और बायर ने मतलब ड्रॉवी ने क्या किया, गुड्स को रिसीव किया, राइट। तो क्या बोल रहा है रूल, डेबिट द रिसीवर, कि अगर कोई गुड्स को रिसीव कर रहा है तो उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे, ड्रॉवी का नाम लिखेंगे, राइट, डेबिट द रिसीवर। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, ये बन गई हमारी एंट्री। क्या हो रहा है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉवर ने गुड्स सेल्स किया, किसको, ड्रॉवी को। सो ड्रॉवी हो गया गुड्स का रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। और सेल्स क्या होती है हमारे लिए, इनकम, इसलिए सेल्स को हमने क्रेडिट कर लिया, क्योंकि रूल ही बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, ये हो गई हमारी ड्रॉवर की बुक की एंट्री। अब आते हैं ड्रॉवी के बुक में। अब देखो, अब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचेंगे, ड्रॉवर ने गुड्स सोल्ड है किसको, ड्रॉवी को। ड्रॉवी ने क्या किया, गुड्स को परचेस किया, करेक्ट, क्या किया है, गुड्स को परचेस किया है। अब जब भी हम गुड्स को परचेस करते हैं तो परचेस क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, कौन सा, एक्सपेंस। तो कौन अप्लाई करेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल। अगेन परचेस क्या है, हमारा एक्सपेंस, और रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि अगर आपको एक्सपेंस हो रहा है तो उसको आपको डेबिट करना है। तो क्या करेंगे, परचेस को डेबिट कर देंगे, लिखेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने परचेस किया, लेकिन गुड्स दिया किसने, किसने दिया है गुड्स, ड्रॉवर ने। तो ये कौन हो गया, अब ड्रॉवर की बात है तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, राइट। ड्रॉवर क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है, मतलब वो क्या बन गया, गिवर। समझ में आया आपको, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने गुड्स परचेस किया, लेकिन गुड्स दिया किसने, ड्रॉवर ने। तो ड्रॉवर कौन हो गया, गुड्स का गिवर हो गया। और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। तो क्या करेंगे, ड्रॉवर को क्रेडिट करेंगे टू ड्रॉवर अकाउंट। समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, सेल्स और परचेस का, राइट। तो ड्रॉवर ने क्या किया, गुड्स सेल्स किया, किसको, ड्रॉवी को। हाँ, सेल्स क्या है, सेल्स क्या होती है हमारे लिए, इनकम होती है। तो ड्रॉवर के लिए क्या होगी, इनकम। और इनकम कहाँ जाता है, हमारे नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि अगर आपको इनकम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया क्रेडिट, किसको, सेल्स को। अब गुड्स सोल्ड तो कर रहा है ड्रॉवर, लेकिन किसको कर रहा है, रिसीवर कौन है गुड्स का, ड्रॉवी रिसीवर है, राइट। और जब भी ड्रॉवर या ड्रॉवी आएगा तो कौन सा रूल अप्लाई करना है, पर्सनल अकाउंट का रूल। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। ड्रॉवी ने गुड्स रिसीव किया, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं ड्रॉवी के अकाउंट की एंट्री। ड्रॉवी ने क्या किया, गुड्स परचेस किया, राइट। तो परचेस क्या है हमारा, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में। और रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्या कर दिया, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। ओके, उसने गुड्स परचेस तो किया, लेकिन गुड्स दिया किसने, ड्रॉवर ने, बराबर। किसने दिया गुड्स, ड्रॉवर ने दिया। तो ड्रॉवर क्या हो गया, गुड्स का गिवर हो गया। और ड्रॉवर गिवर है, ड्रॉवर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। तो क्या रूल अप्लाई करेंगे, क्रेडिट द गिवर। तो क्या कर दिया हमने, ड्रॉवर को क्रेडिट कर दिया। ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सेल्स और परचेस की एंट्री पास कर ली। अब आगे क्या हुआ, जो ड्रॉवर है उसने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, मतलब सेलर ने क्या किया, बिल ड्रॉ किया। अब बिल ड्रॉ की कोई एंट्री नहीं आती, क्यों, क्योंकि अभी तक वो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं है, उस पर किसी की साइन नहीं की गई है। सो बिल ड्रॉ की एंट्री हम पास नहीं करते। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा।
सेकंड, अब क्या किया, इसको बिल दे दिया, किसको, ड्रॉवी को। ड्रॉवी ने क्या किया, बिल पे साइन किया और किसको रिटर्न किया, ड्रॉवर को रिटर्न किया। अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। ओके, सेकंड, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ओके, चलिए देखते हैं। सो क्या किया, ड्रॉवी ने क्या किया, बिल पे साइन किया और किसको रिटर्न किया, ड्रॉवर को रिटर्न किया। अब हम सोचेंगे ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो देखो यहाँ पे ड्रॉवी ने क्या किया है, बिल दे रहा है किसको, ड्रॉवर को। सो ड्रॉवर कौन हो गया, बिल का रिसीवर। वापस से रिपीट कर रही हूं, ड्रॉवी ने क्या किया, बिल पे साइन किया और बिल किसको दिया, ड्रॉवर को दिया, राइट। सो ड्रॉवर कौन हो गया, बिल का रिसीवर। तो ड्रॉवर कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और क्या करते हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो क्या आएगा, डेबिट द रिसीवर। तो लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, ड्रॉवर बिल को रिसीव कर रहा है, इसे क्या किया, ड्रॉवर को डेबिट कर दिया। ओके, और रिसीव तो कर रहा है लेकिन इसके पास से गया क्या, बिल गया, बराबर। ड्रॉवर ने बिल पे साइन किया और इसको रिटर्न किया, तो इसके पास से क्या आ गया, बिल गया। बिल कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके पास से क्या हो रहा है, बिल जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। सो टू बिल्स, कौन सा बिल, रिसीवेबल या पेबल। ड्रॉवी के लिए वो कौन सा बिल होगा, बिल्स पेबल, क्योंकि उसको बिल पे पैसे पे करने हैं। सो बिल्स पेबल अकाउंट। समझ में आया, वापस से देख लीजिए, ड्रॉवी ने क्या किया है, बिल पे साइन करके ड्रॉवर को रिटर्न किया है। तो इस केस में क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया बिल का रिसीवर। सो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और ड्रॉवी के पास से क्या गया, बिल गया। कौन सा बिल, बिल्स पेबल, राइट। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये हो गया ड्रॉवी के बुक की एंट्री। अब आते हैं ड्रॉवर के केस में। अब देखो ड्रॉवर के पास क्या हो रहा है, बिल आ रहा है, कैसे, ड्रॉवी ने बिल किसको दिया, ड्रॉवर को दिया, राइट। सो ड्रॉवर के पास क्या हो रहा है, बिल आ रहा है। कौन सा बिल, बिल्स रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि ड्रॉवर को बिल पे पैसे मिलने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, और रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कि अगर बिल आएगा तो डेबिट करना है। तो क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, किसने दिया बिल ड्रॉवर को, ड्रॉवी ने, राइट। ड्रॉवी क्या हो गया, बिल का गिवर। ड्रॉवी कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या करेंगे, ड्रॉवी को हम क्रेडिट कर देंगे, टू ड्रॉवी अकाउंट। ओके, ड्रॉवर के पास बिल आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल किसने दिया ड्रॉवर को, ड्रॉवी ने, सो क्रेडिट द गिवर। ये हो गई बिल एक्सेप्टेड की एंट्री, राइट, कि ड्रॉवी ने बिल साइन किया और ड्रॉवर को रिटर्न कर दिया। ओके, सो हमने एक्सेप्टेड की एंट्री कर ली। अब देखो, अब 2 महीने बाद क्या होगा, है ना, गुड्स सोल्ड परचेस कर लिया, बिल ड्रॉ कर लिया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब वो क्या करेगा, वेट करेगा कि 2 महीने बाद मैं पैसे ले जाऊंगा, किससे, ड्रॉवी से। हाँ, 2 महीने तक उसने क्या किया है, बिल को अपने पास रिटेन किया है, किसने, ड्रॉवर ने। समझ में आया। अब 2 महीने बाद क्या हो सकता है, 2 केस हो सकते हैं, या फिर ड्रॉवी उसको पैसे पे करेगा या फिर पे नहीं करेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल एंड डिसऑनर ऑफ बिल। अगर ड्रॉवी पैसे पे करता है तो उसको हम बोलेंगे ऑनर ऑफ बिल, और अगर पे नहीं करता है तो उसको हम बोलेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, सो आइए अब हम वो एंट्री देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट केस है हमारा ऑनर ऑफ बिल। ओके, सो थर्ड वन, ऑनर ऑफ बिल, मतलब कि जो ड्रॉवी है उसने 2 महीने बाद बिल की पेमेंट कर दी, किसको, ड्रॉवर को। ओके, सो अब 2 महीने बाद क्या किया ड्रॉवर ने, वो बिल लिया, बिल लेके किसके पास गया, ड्रॉवी के पास गया, कि ये लो आपके 2 महीने अब खत्म होते हैं, आपने मुझे बोला था कि 2 महीने बाद मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। ठीक है, सो ड्रॉवी ने क्या किया, बिल ले लिया और पैसे पे कर दिए।
ठीक है, ये होता है ऑनर्ड ऑफ बिल, मतलब कि बिल की इज्जत रखी और बिल के पैसे पे कर दिए। अब हम उसकी एंट्री देखते हैं। पहले देखते हैं ड्रॉवी की बुक में। तो अब आप सोचोगे ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, क्या किया ड्रॉवी ने, बिल लिया और पैसे पे किए। ठीक है, तो देखो ड्रॉवी के पास क्या आया, बिल आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्यों, क्योंकि बिल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बिल उसके पास आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिल्स पेबल, याद रखेंगे इसके लिए, बिल्स क्या है, पेबल है, अकाउंट डेबिट। ओके, इसके पास बिल आया और इस क्या पे करेगा, पैसे पे करेगा, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है। ओके, रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये क्या पे कर रहा है, पैसे पे कर रहा है, करेक्ट। तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, सो टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अब वो कैश में भी दे सकता है और चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, ड्रॉवर बिल गया किसके पास, ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी ने बिल लिया और पैसे पे किए, सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों भी क्या है, हमारे रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि बिल आएगा तो डेबिट करेंगे, और क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ये हो गया ड्रॉवी के बुक की एंट्री। अब आते हैं ड्रॉवर के केस में। ड्रॉवर ने क्या किया, बिल दिया ड्रॉवी को और पैसे ले लिए, है ना, तो बिल गया मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्या करें, बिल को क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसको बिल पे पैसे मिलने वाले हैं। ओके, इसने बिल तो दे दिया ड्रॉवी को, इसको क्या मिला अगेंस्ट में, कैश मिला, राइट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आया आपको, इसको कैश मिल गया और इसने बिल दे दिया, ड्रॉवी ने क्या किया, बिल लिया और कैश पेमेंट कर दिया। इसको हम बोलते हैं ऑनर्ड ऑफ बिल, मतलब कि आफ्टर 2 months ड्रॉवी ने पैसे पे कर दिए। ये फर्स्ट केस हो गया। ओके, अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि ड्रॉवी क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे पे नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। तो आप वो देखते हैं, मतलब कि जब ड्रॉवर इसके पास पैसे लेने के लिए गया आफ्टर 2 months, तो ड्रॉवी ने क्या बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 केसेस होते हैं, विदाउट नोटिंग चार्ज एंड विथ नोटिंग चार्ज। ओके, तो इसमें से हम फर्स्ट देखेंगे विदाउट नोटिंग चार्ज। सो पहले हम एंट्री देख लेते हैं, नोटिंग चार्ज क्या होता है मैं आपको बाद में समझाती हूँ। सो देखिए, अब इसमें केस में क्या हुआ, ड्रॉवी इसके पास गया, ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी ने क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो भले ही अभी पैसे पे नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में कभी ना कभी तो पैसे पे करेगा, राइट। तो तब तक के लिए ड्रॉवी क्या बन गया, इसका डेटर बन गया। क्या बन गया, डेटर। क्यों, क्योंकि बाद में ये इसको पैसे पे करेगा, तो ये क्या बन गया, डेटर बन गया। कौन, ड्रॉवी। और ड्रॉवर क्या बन गया, इसका क्रेडिटर बन गया। क्यों, क्योंकि इसको इससे पैसे लेने हैं, राइट। तो क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। क्लियर हुआ, ड्रॉवर बन गया क्रेडिटर और ड्रॉवी बन गया डेटर। तो देखिए अब क्या होगा, ड्रॉवर ने क्या सोचा कि भले ही इसने अभी पैसे नहीं दिए, लेकिन कभी ना कभी तो पे करेगा, तो तब तक के लिए क्या बना है मेरा, ये डेटर बना है। और डेटर को ऑलवेज डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। सो कौन है डेटर हमारा, ड्रॉवी। सो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ड्रॉवी बाद में पैसे देगा मुझे, किस पे, कौन से पैसे देगा, बिल के पैसे देगा। ठीक है, सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, ये हो गई ड्रॉवर की बुक की एंट्री। यहाँ देखते हैं ड्रॉवी की बुक में। अब ड्रॉवी ने क्या सोचा, ठीक है मैंने अभी तो पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं बाद में तो पैसे पे मुझे करना ही है ड्रॉवर को, राइट। तो तब तक के लिए ड्रॉवर इसका क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। और क्रेडिटर ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, राइट। तो ड्रॉवी ने क्या सोचा कि मुझे जब मुझे बिल मिलेगा मुझे पैसे पे करने हैं, किसको, ड्रॉवर को। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो इसके पास बिल आएगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ये किसको पैसे पे करेगा, ड्रॉवर को पैसे पेगा, अपने क्रेडिटर को पैसे पे करेगा। सो टू ड्रॉवर
अकाउंट। ये एंट्री थी किसकी? विदाउट नोटिंग चार्ज की। सो हमारा अब इसमें सेकंड केस है विथ नोटिंग चार्ज, विथ नोटिंग चार्ज। सो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि नोटिंग चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ड्रॉवर ड्रॉवी के पास गया पैसे लेने के लिए, उसने क्या बोला? मेरे पास पैसे नहीं है। सो अब ड्रॉवर ने क्या सोचा कि अगर मेरे पास कोई प्रूफ रहेगा तो मुझे बेटर है इससे पैसे रिसीव करने के लिए। तो वो क्या करता है? जाता है कोर्ट। कहाँ जाता है ड्रॉवर? कोर्ट जाता है। ओके, ड्रॉवर कहाँ गया? कोर्ट गया, ठीक है। अब कोर्ट के बाहर बहुत सारे नोटरी पब्लिक रहती है। कौन? नोटरी पब्लिक, ठीक है। तो वो गया और उसने नोटरी पब्लिक को सारी इन्फॉर्मेशन बताई कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मैंने 20,000 रुपये के गुड्स सोल्ड किए हैं और उसने मुझे ये बोला था कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ्स पैसे पे कर दूंगा, और अभी उसने मुझे पैसे पे नहीं किए, ठीक है। सो नोटरी पब्लिक ने क्या किया? वो सारी इन्फॉर्मेशन एक पेपर में रिकॉर्ड कर ली। ओके, उसने सारी इन्फॉर्मेशन क्या किया? उस डॉक्यूमेंट में लिख लिया। और क्या किया? वो किसको भेजेगा? वो ड्रॉवी को भेजेगा कि उसके पास एक प्रूफ हो गया कि हाँ मैंने ड्रॉवी को बोला था पैसे पे करने के लिए, बट उसने पे नहीं किया, ठीक है। तो अब ये जो नोटरी पब्लिक है ये फ्री में रिकॉर्ड तो करेगा नहीं, राइट। क्या करेगा? कुछ ना कुछ चार्ज लेगा। क्या लेगा? चार्ज, जिसको क्या हम बोलते हैं? नोटिंग चार्ज। क्योंकि वो क्या कर रहा है? नोट करने के लिए चार्ज ले रहा है, उसको हम बोलेंगे नोटिंग चार्ज, राइट। जो कौन पे करेगा? ड्रॉवर पे करेगा। क्यों? क्योंकि गया कौन है नोटरी पब्लिक के पास? ड्रॉवर गया है। समझ में आया? तो कौन पे करेगा ये चार्ज? ड्रॉवर पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल वो जो चार्ज है वो 100 रुपीज का हुआ है, नोटिंग चार्ज। ओके, सो आप सोचो एक्चुअल में क्या ये खर्चा ड्रॉवर का है? नहीं, ये खर्चा किसका है? ड्रॉवी का। क्यों? क्योंकि जब ड्रॉवर पैसे लेने गया था ड्रॉवी के पास तो उसने उसको पैसे नहीं दिए, राइट। और उसी चीज़ के लिए उसने क्या किया? पैसे खर्च किए हैं। तो ये जो नोटिंग चार्ज का खर्चा है 100 रुपया, वो एक्चुअल में किसका है? ड्रॉवी का है। लेकिन फिलहाल पे कौन कर रहा है? ड्रॉवर पे कर रहा है। समझ में आया? सो बाद में जब भी ड्रॉवर ड्रॉवी से बिल के पैसे लेगा तो साथ ही साथ ये नोटिंग चार्ज का पैसा भी लेगा। क्लियर हुआ? आइए अब इसकी एंट्री पास करते हैं। सो देखो, जब ड्रॉवर गया इससे पैसे लेने के लिए तो हमने क्या देखा कि ये क्या बन गया? इसका डेटर। कैसे? इसने पैसे पे नहीं किए, लेकिन अभी पे नहीं किए, बाद में वो पैसे पे करेगा और तब तक के लिए वो क्या बना है? इसका डेटर बना है। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ओके, किसके लिए बना है डेटर? बिल के पैसे के लिए। जब वो ड्रॉवी को पैसे बिल देगा तो क्या लेगा? पैसे लेगा, ठीक है। सो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? कितने का बिल था? फॉर एग्जाम्पल 20,000 का। ओके, कितने का बिल था? 20,000 का, राइट। सो देखो अब यहाँ पे 20,000 का बिल था, लेकिन ड्रॉवर ने 100 रुपये और खर्च किए हैं, राइट। किसके लिए? नोटिंग चार्ज के लिए। कौन पे कर रहा है? फिलहाल ड्रॉवर पे कर रहा है। सो क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। कितना कैश खर्चा किया है? 100 रुपीज। तो अब जब ड्रॉवर जो है ड्रॉवी से पैसे लेगा तो कितने पैसे लेगा? बिल का अमाउंट भी लेगा प्लस किसका पैसे लेगा? नोटिंग चार्ज का पैसा भी लेगा। यहाँ पे हम नोटिंग चार्ज क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज ये ड्रॉवर का खर्चा नहीं है। किसका खर्चा है? ड्रॉवी का, ठीक है। तो हम उसके बुक में उसको मेंशन करेंगे। ये फिलहाल क्या कर रहा है? उसको पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने टू कैश लिखा है। सो बाद में वो कितने पैसे लेगा उससे? 20,000 प्लस 100 रुपये। ओके, ये पूरे पैसे ड्रॉवी से रिसीव करेगा। ये हो गई ड्रॉवर की बुक की एंट्री। सो अब हम देखते हैं ड्रॉवी की बुक की एंट्री। तो सेम एंट्री, इसके पास बिल आएगा और एक इसको पैसे पे करेगा? ड्रॉवर को। लेकिन तब तक के लिए ड्रॉवर क्या है? इसका क्रेडिटर है, तो वो उसको क्रेडिट करेगा। तो सेम लिखेंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। किसको देगा? ड्रॉवर को पैसे देगा। सो टू ड्रॉवर अकाउंट। लेकिन कितने पैसे देगा? एक तो बिल का अमाउंट 20,000 रुपीज प्लस नोटिंग चार्ज किसके लिए खर्चा किया गया था? ड्रॉवी के लिए। तो एक्चुअल में वो किसका खर्चा है? ड्रॉवी का खर्चा है। और खर्चा हम क्या करते हैं? एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्योंकि रूल ही बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। सो यहाँ पे लिखेंगे नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट। कितना? 100 रुपया। तो अब वो ड्रॉवर कितने पैसे पे करेगा?
20,100 रुपये। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट। सो आज हमने हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का फर्स्ट केस देखा है, रिटेंशन ऑफ बिल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट केस स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।